जय हिंद मेरे प्रिय दोस्तों। मैं वीरेंद्र सर अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो मैट्रिक के बच्चे 2023 में बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं, मैं उन सभी बच्चों के लिए प्रतिदिन स्पेशल वीडियो बनाता रहता हूं। मेरे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को हिंदी का सुपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। मेरे विद्यार्थियों, में आप लोगों के विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप लोग जितना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को अगर लाइन बाय लाइन अगर आप लोग क्लियर कर लेते हैं, तो बिहार बोर्ड के एग्जाम में इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछ सकता है। इसीलिए मेरे विद्यार्थियों, में आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को लाइन बाय लाइन क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। आइए मेरे विद्यार्थियों, में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर कि हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन किया दिया है, ठीक है। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या फर्स्ट दिया है क्वेश्चन मेरे विद्यार्थियों कि ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है, ठीक है। तो सात कोड़े होता है, ठीक है। कौन है मेरे विद्यार्थियों, जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है, तो 7 कोड़े होता है, ठीक है। देखो, हम लोग का 2 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों के ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो लक्ष्मी है। कौन है? लक्ष्मी है, ठीक है। अब आइए मेरे विद्यार्थियों, में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। देखिए, 3 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों के ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है, तो उड़ीसा जनजीवन का चित्रण किया गया है, ठीक है। देखिए, हम लोग क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों 4, ठीक है। देखिए, जो 4 क्वेश्चन दिया है कि ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है, तो महानदी की चर्चा की गई है, ठीक है। देखिए, हम लोग का 5 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों कि ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, ठीक है। तो उड़ीसा भाषा से क्या है? अनुदित है, ठीक है। देखिए, हम लोग क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों 6 कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था, तो अच्युत नाम था। क्या नाम था? अच्युत नाम था, ठीक है। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। देखिए, हम लोग का 7 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों के ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा, ठीक है, क्या है, जो ढहते विश्वास है कहानी क्या है, अनुदित है, ठीक है। अब आइए मेरे विद्यार्थियों, में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 मेरे विद्यार्थियों, जो ढहते विश्वास जो कहानी है, ठीक है, मैं उस कहानी को आप लोगों को लाइन बाय लाइन पढ़ा दिया है, बता दिया है, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। आज मैं आप लोगों को ढहते विश्वास जो कहानी है, ठीक है, उसका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। देखिए, हम लोग का क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों 8 कि लक्ष्मी के कितने लड़के थे, तो लक्ष्मी के मेरे विद्यार्थियों 2 लड़के थे। कितने लड़के थे? 2 लड़के थे, ठीक है। अब आइए मेरे विद्यार्थियों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है मेरे विद्यार्थियों, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो 9 क्वेश्चन दिया है, ठीक है। देखिए, जो 9 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, 9 क्वेश्चन का दिया है मेरे विद्यार्थियों की तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग को, ठीक, सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है, ठीक है। तो ढहते विश्वास की है। किस कहानी के है मेरे विद्यार्थियों? तो ढहते विश्वास के हैं। जो हम लोग का क्वेश्चन 9 दिया है कि तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग को सहसा मुरझा गए, यह माने साहस मुरझा गए, ठीक, यह पंक्तियाँ किस कहानी से ली गई है मेरे विद्यार्थियों? तो ढहते विश्वास से ली गई है, ठीक है। अब आइए मेरे विद्यार्थियों, में चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 10। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 10 दिया है मेरे विद्यार्थियों, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था, ठीक है, कि जो लक्ष्मी के पति थे, ठीक है, तो कोलकाता में काम कर रहे थे। कहाँ काम कर रहे थे? कोलकाता में काम कर रहे थे। कौन? लक्ष्मण काम कर रहे थे, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। अब मेरे विद्यार्थियों जो लक्ष्मण थे, ठीक, जो लक्ष्मी के पति वे कलकत्ता में काम कर रहे थे, ठीक है। आज जो लक्ष्मी थे मेरे विद्यार्थियों, तो अपना जीविका चलाने के लिए, जीविकोपार्जन करने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए मेरे विद्यार्थियों वह तहसीलदार साहब के यहाँ काम कर रही थी। इसके चलते से उन लोगों का जीविका चल सके, ठीक है। तहसीलदार, ठीक है ना, तहसीलदार साहब के यहाँ क्या कर रही थी? वो अपना काम कर रही थी। कौन कर रही थी? लक्ष्मी। देखिए तहसीलदार साहब के यहाँ लक्ष्मी अपना चौकना बर्तना कर कर अपने बच्चों का पेट पालती थी, ठीक है मेरे विद्यार्थियों। और जो उनके पति लक्ष्मण थे वे कलकत्ता में अपना नौकरी कर रहे थे, ठीक है। अब आइए मेरे विद्यार्थियों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 11 दिया है मेरे विद्यार्थियों कि लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था? तो लक्ष्मी नाम था, ठीक है। लक्ष्मण के पत्नी का क्या नाम था मेरे विद्यार्थियों? लक्ष्मी नाम था, ठीक है। देखिए हम लोग का क्वेश्चन 12 दिया है मेरे विद्यार्थियों, पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था? आप लोग को बताना है मेरे विद्यार्थियों। जो हम लोग का क्वेश्चन दिया है, ठीक है, 12, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो 12 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों कि पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था? तो गुणनिधि नाम था। क्या नाम था? गुणनिधि नाम था। देखिए मेरे विद्यार्थियों हम लोग क्वेश्चन दिया है 13, ठीक है। देखिए जो 13 क्वेश्चन दिया है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है? ठीक है, तो महानदी पर है। किस नदी पर है मेरे विद्यार्थियों? तो महानदी पर क्या है? हीराकुंद बांध है, ठीक है। देखिए हम लोग क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों 14, ठीक है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो 14 क्वेश्चन दिया है, किस शहर को बचाने के लिए महाराज आयाती केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे? तो कटक शहर में मेरे विद्यार्थी उन्होंने आयाती जी ने पत्थर का बांध बनवाए थे, ठीक है। देखो हम लोग क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों 15 के लक्ष्मी के, जो हम लोग का 15 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, ठीक है, कि लक्ष्मी के ससुर मर गए थे कहाँ पर? तो बांध में काम करते समय लक्ष्मी के ससुर क्या हो गए थे? उसी में दबकर मर गए थे। कहाँ मर गए थे मेरे विद्यार्थियों? तो बांध में काम कर रहे थे उसी में कुछ दब कर क्या हो गए थे? मर गए थे। कौन मर गए थे मेरे विद्यार्थियों? तो लक्ष्मी के ससुर जी मर गए थे, ठीक है। देखिए हम लोग क्वेश्चन 16 दिया है मेरे विद्यार्थियों, ये बार बिहार के एग्जाम में पूछता है, ठीक है। गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था? तो स्वेच्छा सेवक दल का क्या था? गठन किया था, ठीक है। देखिए हम लोग क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों 17, ठीक है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है 17 मेरे विद्यार्थियों की, बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसी खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुणनिधि ने किसे कहा था? तो सरपंच से कहा था। किसे कहा था? सरपंच से कहा था। देखिए मेरे विद्यार्थियों हम लोग क्वेश्चन आ गया, ठीक है, 18। देखिए जो 18 क्वेश्चन दिया है कि लक्ष्मी को कितने लड़कियां थी? तो लक्ष्मी को मेरे विद्यार्थियों 2 लड़कियां थी और 2 लड़के थे, ठीक है। ठीक है हम लोग क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों 19, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो 19 क्वेश्चन दिया है कि विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्तियाँ किस पाठ की है? ठीक है, तो ढहते विश्वास की है। और सचमुच में मेरे विद्यार्थियों जब अगर विपत्ति आती है तो किसी को संगी साथी को अनदेखा नहीं देखते, उस सभी पर एक जैसे आती है, ठीक है न। संगी साथी के साथ कहने का मतलब मेरे विद्यार्थियों विपत्ति अकेले नहीं आती है, किसी एक पर नहीं आती है। अगर आती है किसी शहर या गांव में तो सब व्यक्तियों पर आती है, ठीक है। इसीलिए मेरे विद्यार्थियों जो हम लोग का क्वेश्चन 19 दिया है
कि विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है मेरे विद्यार्थियों? तो ढहते विश्वास से ली गई है। ठीक है, देखो हम लोग का 20 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो 20 क्वेश्चन दिया है कि बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है। ठीक है, तो ढहते विश्वास में है। ठीक है, देखिए हम लोग का 21 क्वेश्चन दिया है कि लक्ष्मी का पति में नौकरी करता था, कि लक्ष्मी के पति कहाँ नौकरी करते थे? तो मेरे विद्यार्थियों कोलकाता में लक्ष्मी के पति क्या करते थे? नौकरी करते थे। ठीक है, देखिए 22 क्वेश्चन दिया है कि लक्ष्मी कहानी की केंद्रीय पात्र है। किस पात्र की है लक्ष्मी? तो ढहते विश्वास की क्या है? पात्र है कौन? लक्ष्मी। ठीक है, देखिए 23 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों की 7 कोड़ी होता है कथाकार हैं, कहाँ का रहने वाले थे मेरे विद्यार्थियों? तो उड़ीसा का रहने वाले थे। ठीक है, देखिए हम लोग का 24 क्वेश्चन दिया है कि किस नदी के बांध के किनारे लक्ष्मी का घर था? ठीक है, तो देवी नदी के पास क्या था? लक्ष्मी का घर था। अब आइए मेरे विद्यार्थियों लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, देखिए जो 25 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों के लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के पति का नाम था मेरे विद्यार्थियों लक्ष्मण नाम था। ठीक है, देखिए हम लोग का 26 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों कि ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो डिल्ले के क्या है? नीचे, कि जिन्होंने लोगों ने उड़ीसा के लोग अपना जान बचाने के लिए उसी स्कूल में प्रवेश कर चुके थे। ठीक है, कि जो उसमें भी पानी भर गया था मेरे विद्यार्थियों, और कोई भी स्कूल में व्यक्ति, एक भी जीवित व्यक्ति बचा नहीं थे, सब लोग क्या हुए? मर चुके थे। ठीक है, देखिए हम लोग का 27 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहा था? तो इनमें सभी लोगों ने कुछ मिलकर बाढ़ से क्या कर रहे थे? सबको सचेत कर रहे थे। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन 28 दिया है मेरे विद्यार्थियों की स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था? तो गुणनिधि ने किया था। किसने किया था? गुणनिधि ने किया था। ठीक है, अब आइए मेरे विद्यार्थियों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, देखिए जो 29 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो 29 क्वेश्चन दिया है। 29 क्वेश्चन क्या दिया है कि किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुई है? ठीक है, तो 7 कोड़ी होता है। ठीक है, देखो हम लोग क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों 30। ठीक है, देखिए जो 30 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों की बारिश से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? तो देलई बांध की निगरानी कर रहे थे। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन आ गया मेरे विद्यार्थियों 31। ठीक है, देखिए जो 31 क्वेश्चन दिया कि लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी? ठीक है, तो मेरे विद्यार्थियों गुहाल में गई थी। कहाँ गई थी? गुहाल में गई थी। कौन गई थी? लक्ष्मी गई थी। ठीक है, देखो हम लोग क्वेश्चन आ गया 32 मेरे विद्यार्थियों कि घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेला है? ठीक है, तो लक्ष्मी थी मेरे विद्यार्थियों, अपने 2 बच्चियों को लेकर और 1 साल भर के लड़के को लेकर कौन है? लक्ष्मी अपने घर पर थी। और सब लोग घर द्वार छोड़कर कौन ची बाढ़ के डर के मारे सब लोग उड़ीसा को छोड़कर भाग गए थे मेरे विद्यार्थियों। ठीक है, देखिए हम लोग का 33 क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों कि 7 कोड़ी होता है का जन्म कब हुआ था? तो 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। ठीक है, 29 अक्टूबर 1929 को 7 कोड़ी होता है क्या होता है? जन्म हुआ था। ठीक है, देखिए हम लोग क्वेश्चन दिया है मेरे विद्यार्थियों 34 कि हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? तो मेरे विद्यार्थियों लक्ष्मी करवाई थी। कौन करवाई थी? लक्ष्मी करवाई थी। इसीलिए 34 का राइट आंसर क्या है? डी सही है। मेरे विद्यार्थियों जो उड़ीसा के लोग थे तो वे किस देवी का पूजा करते थे? तो वे लोग चंडेश्वरी माँ का क्या करते थे? पूजा करते थे। ठीक, जो इनका जो मंदिर था
तो बरगद के नीचे था और ऊंचे टीले पर था। ठीक है मेरे विद्यार्थियों लक्ष्मी भाड़े पर का लाई थी? तो मेरे विद्यार्थियों लक्ष्मी भाड़े पर बैल लाई थी। क्या लाई थी? बैल लाई थी। ठीक है, क्यों लाई थी मेरे विद्यार्थियों? तो खेती करने के लाई थी, खेती करने के लिए लाई थी। ठीक है, तो मेरे विद्यार्थियों लक्ष्मी के पास कितना बीघा खेत था? ठीक है, तो लक्ष्मी के पास तो मेरे विद्यार्थियों 1 बीघा क्या था? खेत था। ठीक है, इससे लक्ष्मी अपना गुजर बसर कर रही थी। ठीक है मेरे विद्यार्थियों अपने पुत्र को लेकर नदी में कौन बहने लगी मेरे विद्यार्थियों? तो लक्ष्मी बह रही थी। कौन बह रही थी? लक्ष्मी बह रही थी। जो लक्ष्मी का आवाज़ सुनने के लिए एक भी चिड़िया, चुरगुन, मनुष्य, पक्षी कोई नहीं था कि जो लक्ष्मी का आवाज़ सुन सके और लक्ष्मी का मदद कर सके कोई। ठीक है मेरे विद्यार्थियों बरगद के पेड़ पर कौन लटकी थी जाकर? फांसी थी। तो मेरे विद्यार्थियों लक्ष्मी फांसी थी। कौन फांसी थी? लक्ष्मी फांसी थी। ठीक है मेरे विद्यार्थियों लक्ष्मी किस कौन से पुत्र को अपने गले से लगा लेती है? तो मृत्यु पुत्र को मेरे विद्यार्थियों मृत्यु पुत्र को लक्ष्मी क्या करती है कि अपने गले से लगा लेती है। कि जब उसका जो पुत्र था, तो जब अपने पुत्र को लेकर जब वो बेहोश हो गई थी बरगद के पेड़ पर, तो उसका पुत्र बाईचांस कब गिर गया था उस पानी में लक्ष्मी को पता नहीं था। और उसी बरगद के पेड़ में मेरे विद्यार्थियों एक मृत्यु आका लड़का फंस गया था। उसी मृत्यु लड़का को लक्ष्मी क्या करती है? अपने गोद से लगा लेती है। मेरे विद्यार्थियों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मेरे विद्यार्थियों अगर आप लोगों को सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो कृपया आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।